इंकलाब जिंदाबाद। पिछले वीडियो में लॉजिशियन आंसू के लास्ट वीडियो में हमने भगत सिंह के ही साथी लाहौर जेल में उनके साथ रहे शहीद उधम सिंह की बात की थी, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। 23 मार्च आने वाला है और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस भी नजदीक है। तो अब आने वाले कुछ वीडियो हम भगत सिंह के दोस्तों के ऊपर बनाएंगे। आज हम भगत सिंह के उस दोस्त की, उस क्रांतिकारी की बात कर रहे हैं जिसने भगत सिंह को जेल से छुड़ाने के लिए अपनी जान दे दी। जी हाँ दोस्तों, नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का ही एक क्रांतिकारी जिसने भगत सिंह को जेल से निकालने की कोशिश की, उसको फांसी से पहले, लेकिन उसके तैयारी में ही वो शहीद हो गया था। ये कहानी पूरी क्या है हम आपको पूरी बताएंगे। पहले हम बात करते हैं उस क्रांतिकारी की जिसका नाम था भगवती चरण वोहरा। माफी चाहते हैं, भगवती चरण वोहरा। भगवती चरण वोहरा कौन थे? आपको शायद याद होगा कि सैंडर्स की हत्या के बाद में लाहौर स्टेशन से जब भगत सिंह भेष बदल के निकले तो उनके साथ एक औरत थी जो उनकी नकली बीवी बनी थी और एक छोटा बच्चा था 3 साल का। ये जो नकली बीवी बनी थी वो वास्तविकता में बीवी थी भगवती चरण वोहरा की, और वो बच्चा भी था भगवती चरण वोहरा का 3 साल का बच्चा। भगवती चरण वोहरा कॉलेज टाइम से ही भगत सिंह के दोस्त थे और उसी टाइम से वो नौजवान भारत सभा और ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त थे। भगत सिंह के हमेशा से साथ रहे और अंत में भगत सिंह को जेल से छुड़ाने के प्रयास में वो शहीद भी हो गए। उनकी पूरी जीवनी, उन पूरी बात हम करेंगे आज। भगवती चरण वोहरा का जन्म हुआ था लाहौर में 15 नवंबर 1903 को। एक संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता शिवचरण वोहरा रेलवे के बड़े अफसर थे और अंग्रेज सरकार ने उनको राय साहब की उपाधि से भी नवाजा था। वो एक संपन्न परिवार से थे और लाहौर की कॉलेज में, नेशनल कॉलेज में उन्होंने अपनी स्टडी भी की थी, जहां पर भगत सिंह, सुखदेव ये भी उनके साथ पढ़ा करते थे। और वहां पर ही भगत सिंह, सुखदेव और भगवती चरण वोहरा और अन्य क्रांतिकारियों की दोस्ती हुई, जहां पर उन्होंने युवा मोर्चा नौजवान भारत सभा का गठन किया था, जिससे वो शुरुआती क्रांतिकारी गतिविधियों में वो संलिप्त हुए थे। और उसके बाद में वो भगत सिंह और सुखदेव और इन लोगों के साथ में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन उन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद उनकी सारी जितनी भी गतिविधियां हुई उसमें वो भगत सिंह के हमेशा से एक साथी के रूप में उन्होंने काम किया था। वो बहुत बड़े थिंक टैंकर थे, बहुत सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, विज्ञान के छात्र थे और शुरू से वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में छोटी उम्र से ही लग गए थे। वैसे वो भी भगत सिंह की तरह गांधी जी के असहयोग आंदोलन से के आह्वान से ही स्वतंत्रता की उनके ललक लगी दिल में और उस आंदोलन में वो जुड़ गए। लेकिन जब गांधी जी ने चोरा चोरी कांड के बाद में असहयोग आंदोलन वापस लिया तो भगत सिंह की तरह ही उनका भी दिल टूट गया और उसके बाद उन्होंने नेशनल कॉलेज में आके वापस अपनी पढ़ाई शुरू की और वहाँ पर वो भगत सिंह के साथ में अन्य गतिविधियों में, क्रांतिकारी गतिविधियों में साथ हो गए थे। वो बहुत बड़े थिंक टैंकर थे और नौजवान भारत सभा जिसके जनरल सेक्रेटरी थे भगत सिंह, उसके प्रचार सेक्रेटरी, जो प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी होता है एक पोस्ट, और उसके प्रचार मंत्री थे बेसिकली भगवती चरण वोहरा। यानी कि क्रांतिकारियों के जो लेख और क्रांतिकारियों की सोच जो भगत सिंह के साथ इतनी पब्लिसाइज्ड हुई, उसमें भगवती चरण वोहरा का बहुत बड़ा हाथ था। बल्कि 1924 में जब सचिंद्र नाथ सान्याल ने HRA का, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का एक पूरा घोषणा पत्र डिजाइन किया था तो उसको नेशनल लेवल पे प्रचारित करने का काम भगवती चरण वोहरा ने किया था। वैसे वो एक संपन्न परिवार से थे और उनके पिता अंग्रेजी शासन में रेलवे के बड़े अफसर थे, इसलिए उनके ऊपर कई बार उनके साथियों ने भी शक किया था। एक बड़ा प्रसिद्ध किस्सा है, जब उन्हीं के गुरु रहे जयचंद्र विद्यालंकर जी, जो भगत सिंह के राजनीतिक गुरु भी थे, उन्होंने एक बार उनको CID का आदमी समझ लिया था और उनके ऊपर शक किया था।
लेकिन वो इन सब की परवाह किए बगैर क्रांतिकारी गतिविधियों में भगत सिंह के साथ हमेशा खड़े रहे। कंधे से कंधे मिलाकर उन्होंने काम किया, और न केवल उन्होंने बल्कि उनकी पत्नी दुर्गा देवी बोरा, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां, और वो दुर्गा चरण बोरा जो थी वो भगत सिंह के पूरे संगठन की एक स्पाई थी, जासूस थी, और कई जासूसी गतिविधियों में, कई जगह रेकी करने में, और उसमें उन्होंने बहुत सारा काम किया था। हम बहुत जल्दी अगले ही वीडियो हम दुर्गा देवी बोरा पर भी लेकर आएंगे और उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों की भी बात करेंगे। बहरहाल उनका एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो हम आपको बताते हैं, उनके दो बड़े महत्वपूर्ण काम थे। 8 अप्रैल 1929 को संसद में जो बम कांड हुआ, जिसमें बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों ने संसद की असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में दिल्ली में बम फेंका था और उसके बाद अपनी गिरफ्तारी दी थी। उसके बाद में धीरे धीरे क्रांतिकारी गतिविधियां थोड़ी नरम पड़ गई थी, तो ये बात चंद्रशेखर आजाद को अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो एक इम्पोर्टेंट काम करना चाह रहे थे। तो ऐसे में भगवती चरण वोहरा और उनके साथ एक थे लेखाराम जाट, और दो और क्रांतिकारी थे यशपाल और इंद्रपाल। इन चारों को एक महत्वपूर्ण मिशन दिया, और वो मिशन बहुत जबरदस्त था। वो था उस वक्त के अंग्रेजी शासन में भारत के सबसे बड़े अधिकारी लॉर्ड इरविन, वॉयसरॉय इरविन को खत्म करने का काम। वो एक असफल प्रयास था। हुआ ये था कि मथुरा से दिल्ली एक ट्रेन आ रही थी। ये दिन था 23 दिसंबर 1929 का। भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका अप्रैल में, उसके बाद 29 दिसंबर 1929 को इन चारों ने एक प्लान बनाया चंद्रशेखर आजाद के साथ बैठ के कि मथुरा से दिल्ली आ रही जो ट्रेन है उसमें वॉयसरॉय के डब्बे पर बम फेंका जाए। लेकिन गलत डब्बे पे बम लग गया, और उसकी जो पेंट्री होती है, रेलवे ट्रेन की जो किचन होती है, उसमें बम विस्फोट हो गया और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वॉयसरॉय इरविन बाल बच गया मरते मरते, लेकिन उससे अंग्रेजी हुकूमत अंदर से हिल गई और उनको ये पता चल गया कि क्रांतिकारी आंदोलन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के गिरफ्तार होने के बावजूद भी अभी रुका नहीं है और जिंदा है। उसके बाद में और 1 साल तक वो क्रांतिकारी आंदोलन को लीड करते रहे, और चंद्रशेखर आजाद के साथ में वो कई गतिविधियों में इन्वॉल्व रहे और उन्होंने कई क्रांतिकारी काम किए। उसके बाद में 28 मई 1930 लाहौर में, उससे पहले चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर उन्होंने प्लानिंग की कि जेल की दीवार को बम से उड़ा के भगत सिंह को हम वहां से निकाल के लेकर आ जाएंगे, बट भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उनको ऐसे ही फांसी पर नहीं चढ़ने देंगे, इस बात के वो अडामेंट थे। तो ऐसे में 28 मई 1930 को वो लाहौर में बम का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और बम तैयार कर रहे थे। ऐसे में बम की जो क्लिप होती है वो ढीली रह गई, और बहुत दुखद है कि वो बम एक्सपेरिमेंट करते वक्त उन्हीं के हाथ में बम ब्लास्ट हो गया, और उसके बाद में उनकी वहीं पर तत्काल मृत्यु हो गई। भगवती प्रसाद बोहरा शहीद हो गए, और उनकी शहादत पर भगत सिंह ने भी कहा था कि हमारी शहादत बहुत छोटी है, लेकिन भगवती प्रसाद बोहरा का इस क्रांतिकारी आंदोलन में जो सहयोग है, जो उनकी भूमिका है, वो हमसे भी बहुत बड़ी रही है। ये बात भगत सिंह ने लाहौर जेल में उनको श्रद्धांजलि देते हुए कही थी। और उसके बाद भी भगवती प्रसाद बोहरा की पत्नी दुर्गा देवी बोहरा हताश नहीं हुई, और उसने आगे भी भारत माता की सेवा अंत तक वो करती रही। आज़ादी के बाद भी वो जीवित रही, और उन्होंने कई सोशल एक्टिविटीज़ में काम किया, जिसके बारे में हम आगे आपको अगले वीडियो में बताएंगे, दुर्गा देवी बोहरा के बारे में भी। बहरहाल हम भगवती प्रसाद बोहरा की बात करते हैं, भगवती चरण बोहरा की बात करते हैं। माफ़ी चाहते हैं, एक संपन्न परिवार में पैदा हुए, चाहते तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने रास्ता चुना कांटों भरा संघर्ष का, और सिर्फ देश की आज़ादी के लिए। भगवती चरण बोहरा जैसे ऐसे कई क्रांतिकारी हैं जिनका नाम इतिहास की किताबों में कहीं दफन हो गया है, और आज ये वक्त है कि उन किताबों को वापस खोल के
उन सारे क्रांतिकारियों को उसकी उचित सम्मान देने की और उनको इतिहास में उचित स्थान देने की। ऐसे ही क्रांतिकारियों की बातें हमेशा लाते रहेंगे। और आज लॉजिशियन आंसू की तरफ से हम भगवती चरण बोहरा और उनकी पत्नी दुर्गा देवी बोहरा को क्रांतिकारी सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।